सर, नगर परिषद के अंदर जो है समाधान शिविर लगाया जा रहा है, मतलब लोगों की किन किन सुविधाओं को देखते हुए ये शिविर लगाया गया है? देखिए, समाधान शिविर नगर परिषद में जो समस्याएं नगर परिषद से जुड़ी हो, विशेष तौर पे इस शिविर में प्रॉपर्टी के बारे में जो भी किसी को समस्याएं हैं, चाहे किसी का फ़ोन नंबर गलत है या किसी का हाउस टैक्स कम ज़्यादा है या किसी की प्रॉपर्टी ज़्यादा चढ़ी हुई है, किसी की कम चढ़ी हुई है, उसको ठीक कराने के लिए या किसी की प्रॉपर्टी के नाम में परिवर्तन है या मोबाइल नंबर है वो नहीं है या गलत है, उसको ठीक कराने के लिए प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी खामियां हैं उन सभी को दूर कराने के लिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे समाधान शिविर लगाए गए हैं। जो नगर परिषद नगर पालिका है उनके सबके कार्यालय में लगे हैं और दूसरे जो हैं गांव के क्षेत्र वो अलग जहां उनका स्थान निश्चित किया गया वहां लगे हैं और सुबह 9 बजे से 11 बजे तक नगर परिषद के सभी अधिकारी, हमारे सीईओ सभी समाधान शिविर में उपस्थित रहते हैं और जो भी समस्याएं लोगों की आती है तुरंत प्रभाव से उनका हल किया जाता है, उनको ठीक किया जाता है। एक आध ही कोई ऐसी समस्या होगी जो 1-2 दिन के लिए या तो कोई डॉक्यूमेंट है या कोई और विषय है तो उसको बाद में ठीक किया जाता है। परिषद के अंदर आती है शहर भर के लोगों की। देखिए, वैसे तो छोटी मोटी समस्याएं चलती रहती है, चाहे किसी की गली का विषय है, नाली का विषय है। अब जहाँ तक सफाई व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था में हम पूरा ध्यान दे रहे हैं और निश्चित रूप से हम ये खुद हमारे जो भी सफाई कर्मचारी हैं, हमारे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, बार बार में हम मौके पे जाके देखते भी हैं और जो कोई खामियां होती हैं उनको दूर करने के लिए एसआई और संबंधित अधिकारियों को कहा भी जाता है। जहाँ तक कुछ समस्याएं रही, कहीं नाली है, गली है, उनके हमने टेंडर लगाए हैं। लगभग 30 से 35 के करीब जो टेंडर हैं उनमें काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि बीच में इलेक्शन था। इलेक्शन की वजह से आचार संहिता के कारण बीच में काम रुक गए थे, तो वो काम दोबारा कुछ फिर क्या हुआ कि दिवाली पे ठेकेदार बोले के कहने लग रहे थे कि जी लेबर नहीं है, दिवाली पे हर आदमी अपने घर या चले जाते हैं या छुट्टियां करते हैं, तो अब दोबारा से कंटिन्यू काम शुरू होंगे। और लाइट की व्यवस्था में हमने एक टेंडर लगा रखा, आज या कल में वो टेंडर खुलेगा। जो अपने रमेश गैस एजेंसी से लेके अग्रसेन चौक तक जो लाइटें काफ़ी दिन से बंद पड़ी हैं उसमें वो टेंडर लगाया है और उस टेंडर के माध्यम से ही, जैसे हमारा बाईपास है, कुछ एरिए और हैं जहां नए पोल लगेंगे और नए पोलों पे ही लाइटें लगेंगी, तो ये काम भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। देखो, जहाँ तक गलियों का विषय है, गलियों में लोग छोटे मोटे रैंप बनाते हैं घर पे, जैसे मकान ऊंचा हो गया तो घर के अंदर जाने के लिए रैंप वगैरह बना लेते हैं, या बाइक वगैरह है, और कुछ जो बड़ी गलियां हैं उनमें लोग बड़े रैंप भी बना लेते हैं ताकि उनकी गाड़ियां और व्हीकल वो अंदर ले जा सकें। लेकिन मैं सभी शहरवासियों से ये निवेदन करूंगा कि इस तरह के रैंप या अतिक्रमण ना करें जिससे गली की व्यवस्था खराब हो या दूसरे सामने वाले मकानों में रहने वालों को कोई दिक्कत हो या गली में व्हीकल आने जाने वालों को कोई परेशानी हो। अगर ऐसी कोई शिकायत होगी और शिकायत मिलेगी तो हम निश्चित रूप से उसका समाधान कराएंगे, चाहे वो रैंप हमने हटाने पड़े या उनको छोटा करना पड़े। सबसे बड़ी जो समस्या है सर, पार्कों की, पार्क के अंदर जो है बच्चों के खेलने के जो झूले हैं वो टूटे हुए हैं, तो उनको कब तक दुरुस्त कराया जाएगा? देखिए, ऐसा है, इस विषय में जो कुछ जिम टाइप जो इंस्ट्रूमेंट थे उनको कुछ को वहीं पे रिपेयर करा दिया गया, कुछ की मेंटेनेंस होनी थी या जो यहाँ ठीक नहीं हो रहे थे, ठेकेदार से परसों भी बात हुई थी,
उसने ये कहा है कि जी मैं 10-15 दिन के अंदर अंदर सभी झूले और जितने भी जिम इंस्ट्रूमेंट हैं उनको सबको निश्चित रूप से जिस जिस पार्क से हटाए गए हैं या जिस जिस पार्क में टूट फूट थी उनको बिल्कुल 20 से 25 तारीख तक वो सारे बिल्कुल कंप्लीट करके दें। सर, शहर के अंदर जो है ना आवारा पशुओं का जो मामला वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। बाहर से पशु ला करके यहाँ छोड़ दिए जाते हैं, उसको पकड़ने के लिए नगर परिषद का क्या कार्य रहेगा? देखिए, नगर परिषद वैसे तो सरकार के भी आदेश है और नगर परिषद ने इस काम के लिए पहले ही, मैं आपको बता दूं कि हमने 100 के करीब जो बेसहारा पशु हैं उसमें नंदी भी हैं, गाय भी हैं और छोटे बछड़े भी हैं वो पकड़वाए हैं और उनको बेरी गौशाला में भिजवाया गया है और उसके लिए हमने 800 रुपये पर नंदी के, 700 रुपये गाय के, और जो ठेकेदार था उसने ये कहा था कि जी जो छोटे बछड़े हैं उनके हम पैसे नहीं लेंगे। तो इस तरह से हमने 100 के करीब बेसहारा पशुओं को बेरी गौशाला में भिजवाया गया है और अभी भी हम दूसरी गौशाला हैं उनके प्रधानों से संपर्क में हैं। जैसे ही उनसे बातचीत हो जाएगी हम निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी जितने भी बेसहारा पशु हैं इनको गौशालाओं में पहुंचाने का काम करेंगे। और ये सरकार ने भी गौशाला जितनी है उनको भी आदेश दिया है कि उनके चारे के लिए 40 रुपये कितने मेरे को पक्का ध्यान नहीं है, 30 है या 40 रुपये नंदी के और 10 रुपये कम गाय के और बछड़ों के 20 रुपये या 15 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन सरकार गौशालाओं में देगी। जितने पशु हम पकड़वा के वहाँ पहुँचाएंगे तो निश्चित रूप से जल्द ही इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। एक सर, जो मतलब सांडों की जो लड़ाई होती है उसके अंदर अगर किसी को चोट लग जाती है, घायल हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है और ऐसे हादसे होते रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि झज्जर में तो चलो आज तक ऐसी कोई घटना, लड़ाई झगड़ा हुआ है, ट्रैफिक में भी नुकसान हुए हैं, गाड़ियाँ भी, बाइक भी टूटी हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि किसी की जान की कोई नुकसान हुआ हो और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी देखो, ये पशु हैं, अब ये इतना तो समझते नहीं कि लड़ाई झगड़ा कहाँ कर रहे हैं। झगड़े इनके आपस में पशु है हो जाता है और ये भाग दौड़ भी अच्छी तरह करते हैं। तो इसलिए अब इनकी भरपाई का तो कोई विशेष वो नहीं है। थोड़ा सा मैं सभी साथियों से इस बात के बारे में भी अपील करूँगा कि वो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जहाँ इस टाइप के पशु वगैरह हों तो वहाँ सावधानी से निकले। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ का समाधान। शहर के अंदर जो है कि कूड़ा जलाने का जो चला हुआ है तो आप लोगों से अपील कर सकते हैं। हमने समय समय पर इस बात के बारे में हम अपील करते भी रहे हैं कि एक तो मैं तो बार बार बाज़ार में जाते हैं या गली मोहल्ले में जाते हैं वहाँ भी हम एक ही अपील करते हैं, आप सब के माध्यम से भी हम बार बार अपील करते रहे कि एक तो कोई भी शहरी नागरिक चाहे आने जाने वाला है कूड़ा पॉलीथीन वगैरह कोई भी रोड पर ना डालें। दूसरा, हमने गाड़ियों की व्यवस्था और जो छोटी रेहड़ियाँ हैं उनकी व्यवस्था भी की है। 1-2 डंपिंग पॉइंट थे वो भी हमने बंद करा दिए हैं, 1-2 और बचे हैं, हम जल्दी उनका भी समाधान करा रहे हैं। और जहाँ तक कूड़ा जलाने की बात है जिसमें चाहे पॉलीथीन है, चाहे लकड़ी है, कागज़ है, जो भी है, उससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और मैं दोबारा आपके माध्यम से ये अपील सभी ग्रामवासियों को, सभी शहरवासियों से ये अपील करता हूँ कि ऐसा कार्य ना करें। और कोई भी कूड़ा करकट है अगर वो ज़्यादा मात्रा में है और उधर कोई आदमी ध्यान नहीं दे रहा है या नहीं उठाया जा रहा तो वो नगर परिषद के जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें और उनको बताएं, वहाँ से हम उठवाएंगे। और लेकिन जलाने का प्रयास ना करें जिससे प्रदूषण